अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है, अल्लाह ताला हम सबको सामान में रखें। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है देगी आलू गोश्त। ये जी हम बना रहे हैं मटन के साथ। आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना। बहुत ही शानदार सा शोरबा बनाना सिखाएंगे जिसमें जी ना तो लहसुन प्याज अदरक तैयारी होंगे, और बिगनर्स जो होते हैं वो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम इसमें आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आप मटन ले लें, चाहे बीफ ले लें। हमारा जी आज मटन है। इसके साथ हम आपको एक देगी मसाला पाउडर बनाना सिखाएंगे। ये है जी हमारे पास दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, मोटी इलायची, बादियान का फूल और ज़ीरा। आप अपनी गोश्त के अकॉर्डिंग ही इन मसाला जात को एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे आजकल गर्मी है, हिसाब के ही जी एक्स्ट्रा मसाला डालें। अब ये जो हमने प्याज दिया, इसको अब हम किस तरह काटेंगे, इसको हम आड़े रुख का काटेंगे। अगर आप आड़े रुख का प्याज है तो फिर जी जो मर्ज़ी हो जाए, ये बिल्कुल भी आपको शोरबे में नज़र नहीं आएगा। अगर आप इस तरह लंबाई के रुख का काटेंगे फिर तो ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन अगर आप भी इसी तरह आड़े रुख का काटेंगे तो फिर जी इसकी मजाल कि ये शोरबे में तैर जाए। और ये देखें जी हमने एक टुकड़ा अदरक का लिया, इसको भी हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अगर जी आप बोते वेले हैं तो आप लहसुन को भी जी ग्रेट कर लें, लेकिन मेरा थोड़ा मोटा लहसुन था, मैंने इसको दो दो पीसेस में कर लिया। अदरवाइज जितनी देर प्रेशर लगता है लहसुन की मजाल के वो क्यों ना गले, इसलिए जी हमने टमाटर भी मोटे मोटे से ही बस काट लिए हैं। इसकी भी जी एक टिप एंड ट्रिक है, क्योंकि हमने इसका छिलका रिमूव करना है। अब जी हम अपना देगी मसाला पाउडर बना लेंगे। आप इस तरह ज़्यादा भी बना के सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप शोरबा बनाएं तो जी उसके अंदर मज़ेदार सी देगी खुशबू लाने के लिए आप छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, लौंग और बादियान के फूल का पाउडर बना लें। अब जी हमने प्याज जो काटे थे दो अदद वो डाले, साथ हमने हाफ कप ऑयल शामिल किया। इतनी गर्मी है जी, कभी कभी कैमरा ऑफ हो ही जाता है गलती से, इसलिए डालते हुए वाली रेसिपी में हमें प्याज का कैमरा मिस हो गया था। और इसके साथ ही हमने अब शामिल कर दिया लहसुन अदरक है, और इस सबको हम हल्का हल्का सा सौते करेंगे। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। अगर सर्दियाँ होती तो हम इनको फुली ब्राउन करते हैं, इनके प्यारा सा गोल्डन, लेकिन गर्मी है, गर्मी में आप हल्का ब्राउन ही रखें ताकि खाने के बाद आपकी सेहत भी ठीक रहे। लहसुन अदरक को भी हमने जी अच्छे से सौते कर लिया। जब गर्मियों में चीज़ बनाएं तो जी गर्मी मौसम का हिसाब रखते हुए आप रेसिपी को तैयार करें। सर्दियाँ हो तो जी स्पाइसेस भी ज़्यादा हो जाएं और प्याज भी थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउनिश तरफ कर लें तो जी वो ग्रेवी चल जाती है। लेकिन इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज वाली हंडिया नहीं खाई जाती, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मसाला जात खा सकते हैं गर्मी में तो आप इस प्याज को थोड़ा डार्क कर लें, लेकिन हमने लाइट ब्राउन रखा। लाइट ब्राउन से भी गुजारा हो जाएगा। और ये जी हमने देगी मसाला पाउडर इसमें अपना शामिल किया। अब हम इसमें इस गोश्त की बुनाई करेंगे कि ये प्यारा सा सुरमई कलर का गोश्त हो जाए। उसके बाद जी हम इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और देगी मिर्च या पेपरिका पाउडर शामिल कर लें, और इसके साथ सूखा धनिया पाउडर शामिल किया। सिंपल से ये स्पाइसेस हैं। पहले हम इन तमाम स्पाइसेस के साथ गोश्त को अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, और उसके बाद ट्राई ज़रूर करना है और हमें फीडबैक भी देना है। अब जी हमने जो मोटे मोटे से टमाटर काटे थे वो इसमें शामिल कर दिए। आजकल जितनी गर्मी है बस दिल करता है फटाफट से झटपट से कुछ भी तैयार हो जाए। तो फिर जी आप भरपूर फन के साथ कनेक्टेड रहें, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। सिर्फ हमने इसमें आधे ग्लास से थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ देता है। तो इतनी गर्मी में अगर आप देज का भर के पानी डालेंगे तो शाम पड़ जाएगी आपको। इसको सुखाते में टमाटर के छिलके हमने रिमूव कर लिए। अब जो इसमें मॉइस्चर है उसको जी हमने ख़त्म करना है, यानी कि इसकी बुनाई करनी है। तो जी आसान तरीका होता है, जैसे ही थोड़ा पानी रह जाए तो आप इसमें आलू भी शामिल कर दें, ताकि आलू के लिए बाद में आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। बुनाई के साथ साथ आलू की भी गिलावट हो जाए। आलू आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जितने आप घर में पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। हमने 3 छोटे आलू डाले थे। इसके बाद जी अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी बुनाई करने लगी हैं। हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है जी शू शू करके ऑयल निकल आए। तो फिर क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठाएं, और साथ ही जी हमने इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट शामिल करना है, वो है जी हमारा दही। तो जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा इसमें से कम होना शुरू होगा तो हमने इसमें दही शामिल कर देनी है। इससे जी जो ग्रेवी होती है उसके टेक्सचर में एक बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सा लुक आ जाती है दही डालने से। और इसके अलावा
दही का अपना भी जी एक टेस्ट होता है, हल्की सी खटास लेके आता है खाने में, इसलिए हमने 3 से 4 चम्मच दही शामिल किया। अब हम इसको क्या करेंगे, हाथ धो के जिसके पीछे पड़ते हैं इसकी अच्छे से बुनाई करनी है और एंड पे हम इसमें अपने जस्ट का स्पाइसेस डालेंगे। बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जैसे पहले वक्तों में जो हमारी माएँ थी वो कहती हैं 7 पानी छटा, यानी कि इतना भूनेंगे, बार-बार 7 दफ़ा पानी डाल के भूनें। लेकिन इस गर्मी में आप इतनी दफ़ा बुनाई करेंगे तो आप खुद भी भून जल के जी बेहोश हो जाएंगे। लेकिन गोश्त की बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इतना बुनाई ज़रूर करते हैं कि अच्छे से ऑयल वो छोड़ दे। उसके बाद ही आप हस्बे ज़रूरत पानी डालें, जितना आप शोरबा पत्ता या गाढ़ा रखना चाहते हैं। हमने अब इसमें शामिल कर दिया है जो हमने आपको देगी मसाला पाउडर बनाना सिखाया और जो टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका शोरबा भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। लास्ट में हमने काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर शामिल किया। ये जी हमारी जिसका स्पाइसेस आ गई। लास्ट पे ये शामिल करें तो शोरबे की रंगत बहुत ही खूबसूरत रहती है। लाल लाल सी बहुत शुरू में काली मिर्च या गरम मसाला डाल दें तो शोरबे की रंगत जी चेंज हो जाती है। अब हम इसको हल्का सा जी दम देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी सी तरी आ जाए। लें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा लाल लाल सा हमारा शोरबा तैयार हो गया है और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गिलावट में आ गया और आलू भी दम देने के बाद बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। अगर आप आलू को प्रेशर लगा लें तो उस तरह वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो ज़्यादा ही सॉफ्टनेस में आ जाते हैं। अब आप हमारा शोरबा देख रहे होंगे कितना यकजान सा बना है। ये जो अंदर छोटे छोटे से लम्स नज़र आए, ये जी गोश्त की जो फ़ैट होती है वो थी। और इसके बाद ही हमने वाइट चावलों के साथ इसको सर्व किया और खूब मस्त के जस्के लेके खाया। अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो हमें कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए ताकि आप न्यू न्यू रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। स्टे ट्यून्ड।